सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। हमारे घर में बकेट होते हैं, कुर्सियाँ होती हैं, कुर्सी होती है बैठने के लिए, बकेट होते हैं कपड़े रखने के लिए। लेकिन हमारे घर में उल्टा है। हमारे घर में हम बकेट में बैठ रहे हैं, कुर्सियों में कपड़े रख रहे हैं। हमारे घर में करीब 5 चेयर्स हैं बैठने के लिए, आराम से 5 है। मुझे एक भी दिखाई नहीं देता। मैं जब कपड़े निकाल रहा होता हूँ ना कहीं से, फिर मुझे दिखा, अरे नीचे तो कुर्सी पड़ी हुई है। हमने नोटिस भी नहीं किया कि जिन कपड़ों का अंबार लगा हुआ है वो किसी कुर्सी के नीचे है। हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, पहले कपड़े उठा के मेहमान के ऊपर डालते हैं, फिर कुर्सी खाली करते हैं, फिर कपड़े उठा के फिर और कहीं डालते हैं, फिर मेहमान को लाके उसमें डालते हैं। लोगों के घर में कुर्सी एक काम आता है, हमारे घर में नहीं। हमारे घर में हर यूज में आ रहा है कुर्सी। पहला बैठने में, दूसरा कपड़े रखने में, तीसरा हम लोग स्टूल की तरह यूज कर रहे हैं। मुझे लोग समझ में नहीं आता, स्टूल खरीद रहे हैं, लोग स्टूल खरीद रहे हैं। हमारा काम कुर्सियों से हो जा रहा है, हमें स्टूल की जरूरत नहीं पड़ रही है। और हम, मुझे लगता है कि स्टूल थोड़ा सा कमजोर होता है, गिर उड़ जाता है, कुर्सी नहीं गिरती। कुर्सी अपनी जगह मजबूत है भाई। इतना ही नहीं, मैं बच्चों ने गाड़ी खेलता था इसमें से, पता है। कुर्सी के पीछे के 2 टांगों में ऐसे अपने टांगे से घुसा के फिर ऐसे कर रहा हूँ उसको बैठ के दिन भर। खिलौना बन रहा है मेरे लिए। 5 काम तो यही हो गए। छठवा मेरी मम्मी से पूछ लो, कुर्सी उठा के सीधा फेंकेंगे मेरे ऊपर। कुर्सी आती है कभी कभी, कुर्सी अपनी तरफ आते हुए देखा, निंजा जैसी आती है, 4 पहिए ऐसे घूम के आ रहे होते हैं। वो बोला 300 तो बच जाएगा, 100 तो लगेगा ही लगेगा। टकरी कितनी महारत होती है, हो चुकी है ना मेरी। एक बार हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, 4 तलवारें एक साथ आई हैं। मैंने 4 को डॉच कर दिया। 16 बंदे और खड़े थे, भग गए मेरे को देख के। उनको लगा मैं कहीं का निंजा हूं। मतलब जो आदमी एक साथ 4 तलवारों को डॉच करके निकल जाए, तुम उसको क्या ही बोलोगे। 5 बार मैंने उसको पकड़ भी लिया। उनको नहीं पता, ये प्रैक्टिस में बचपन से करते आ रहा हूं। डंडा उड़ के आए मेरी तरफ, एरोप्लेन उड़ के आ जाए, मैं उसको भी कैच कर लूंगा। नहीं, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, बट इमेजिनली पॉसिबल है मेरे लिए। इतनी स्पीड आ चुकी है मेरे में। चीज़ों को यूज़ करने में आ गया भाई। बकेट मेरे घर में देख लो, कभी मैं बकेट में कपड़े देखता हूँ, कभी सब्जियां देख रहा हूँ, कभी टमाटर देख रहा हूँ, कभी किसी बच्चे, हमारे घर में बच्चे घूमने आते हैं, उसी डाल के उसी के बकेट में डाल दो, बदमाशी करते रहे उसी के अंदर बैठ के। एक दिन तो बकेट में बच्चा गया, उसके बाद वहाँ पर कपड़े गए, बच्चा एक ही साथ वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर निकला है। आंटी ने बच्चा लेने से मना कर दिया। कहता इतना ज़्यादा सफ़ेद बच्चा तो हमारा था ही नहीं, ये क्या अंग्रेज की औलाद है। मैंने कहा नहीं आंटी, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दो, हल्का रंग निखर के आएगा, यकीन मानो मेरा। बच्चा कैसे निकला पता, छिली हुई मुर्गी देखी तुम लोगों ने, बिल्कुल वैसी। जैसे मेरा देख लो, इंडियन स्किन टोन है ना, ऐसा नहीं। उनका बच्चा बिल्कुल मेरी तरह था, मतलब स्किन बिल्कुल मेरी तरह थी। वो बच्चा अलग तरीके से निकल के आया। पहले मुझे लगा मुर्गी निकल के आ गई अंदर से, फिर बाद में सोच रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। आंटी ने लेने से मना कर दिया। मैंने बच्चे को फिर डाला, फिर थोड़ी सी हल्दी डाली, फिर उसको ग्राइंड, फिर बाहर निकाला, बच्चा देखो बन गया। ऐसे चल रहा है हमारे यहाँ, मज़े हो रहे हैं भाई डबल यूज़ के। हमारे घर में देखिए, कोई भी एक चीज़ का ना कभी सिंगल यूज़ नहीं हो रहा। हमेशा हर अपने घर में कोई एक चीज़ देख लो और बता दो भाई इसका सिंगल यूज हो रहा है। तुम्हारे घर में भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सिंगल यूज हो, 50 चीज़ों में यूज हो रहा है। मैंने पता प्लास नहीं होता, प्लास वो जिसमें ये करते, मैंने उसको भी हथौड़ी की तरह यूज होते हुए देखा है। बाकी सब चीज़ों को तो छोड़ दो, वो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं था। वो कील निकालने के लिए, वायर्स को खींचने के लिए बना था। उसको पता ही नहीं भाई हथौड़े की तरह यूज हो रहा है। वो अपनी माँ को फ़ोन करके बोल रहा है, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसकी माँ ने बोला, बेटा तू इंडिया में है, ये कोई जैसे आउट ऑफ कंट्री होता है ना, हर चीज़ के लिए हर एक उनके पास अलग अलग पैंतरे हैं। जैसे वायर को कट करने के लिए अलग, वायर को छीलने के लिए अलग, वायर को मोड़ने के लिए अलग प्लास है उनके पास। 15-20 तो ऐसे आ रहे होते हैं। हमारे घर में ऐसे नहीं है।
हमारे घर में कोई ऐसे इलेक्ट्रिशियन भी नहीं आते, हमारे घर में हम घर में ही इलेक्ट्रिशियन कर लेते हैं। प्लास सोच रहा है मैं वायर छीलूँ, वायर हमारा दांत छील रहा है, दांत को समझ में भी नहीं आ रहा कि मेरा ऐसा मतलब मुझे वायर छीलने के लिए लगाया गया था क्या? भाई मैं तेरे खाने खाने के लिए हूँ, तो खाना खा, मैं उसको चबाऊंगा, वायर दे रहा है मेरे मुंह में। प्लास देख कर डर रहा है कि यार दांत का काम था खाने का, उससे तो ये लोग वायर छील रहे हैं, मेरा तो छीलने का काम है, मेरे से क्या कराएंगे। 2 दिन बाद ऐसे ढप 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 चल रहा है, उसमें हथौड़ा डरा हुआ है, उसको कह रहा है मेरा काम तो प्लास से करवा दिया, अब मेरे से कौन सा काम करवाएंगे। यही सब चीज़ें चल रही हैं भाई। मिडिल क्लास, वो भी इंडियन, बहुत डेंजर होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड